हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डेली जॉब्स। फ्रेंड्स, वैकेंसी आई हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बता देता हूँ क्या होता है। इंडिया में जो रोड्स और हाईवे बनते हैं ये दो कंपनियां बनाती हैं। एक है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड सेकंड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बट जो NHAI है ये ऑल ओवर इंडिया रोड बनाती है, बट जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ बॉर्डर पे रोड बनाती है। जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, जो बॉर्डर्स पे जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे जो रोड बनाती है वो BRO बनाती है। तो इसमें वैकेंसी निकली हुई है 10th 12th वालों के लिए, प्लस में आपको कुछ ITI वाले भी हैं। तो हम सारी वैकेंसी देखेंगे डिटेल में, वन बाय वन। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, डिफेंस की जॉब है, तो हम सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। फ्रेंड्स, ये आपके सामने BRO की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। इसमें देखिए आप, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021। ये एडवर्टाइजमेंट है जो रिलीज हुआ है अभी। ओके फ्रेंड्स, जो वैकेंसी आई है इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे, PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, जो ये लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको इजीली क्लिक करके इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और PDF फाइल डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड की हुई है मैंने पहले ही। ये देखिए फ्रेंड, ये ओपन हो गई है। गवर्नमेंट जॉब है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बॉर्डर रोड विंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। ओके फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट है हमारा 2021 का पहला एडवर्टाइजमेंट है। पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सारा पहले ध्यान से पढ़ना है तभी अप्लाई करना है। पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या रहेगी। ड्राफ्टमैन की रहेगी, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर इंजन स्टैटिक, एंड स्टोर कीपर टेक्निकल। ये वैकेंसी दे रखी हैं, आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। ओके फ्रेंड्स, नीचे देख लेते हैं। ये कुछ एब्रीविएशन दे रखे हैं, या पढ़ लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट है, वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी लास्ट डेट, बट मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ये हिंदी में दे रखा है, ऊपर वाला पेज है ये पूरा हिंदी में है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसका आपको इससे कुछ नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको ध्यान से भरनी है कैपिटल लेटर्स में। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सिग्नेचर आप देख लेना। ओके फ्रेंड्स, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है ऑफिस यूज के लिए। नीचे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एज लिमिट। सबसे पहली रहेगी हमारी ड्राफ्टमैन की, पहली पोस्ट है। पे लेवल देखिए, पे लेवल है, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, 30-40,000 के समथिंग आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज है 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो, और आपको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST वालों के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ड्राफ्टमैन के लिए हमें 12th चाहिए, साइंस से होनी चाहिए आपकी 12th, और 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप में। ओके फ्रेंड्स, 2 साल का सर्टिफिकेट, ITI हो आपके पास या कोई और सर्टिफिकेट हो, या तो आपके पास ये दोनों चाहिए, या फिर 2 साल का आपके पास ITI होनी चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से। ओके फ्रेंड्स, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 2 रहेगी हमारी सुपरवाइजर स्टोर की। सैलरी देखिए, सैलरी दे रखी है 25,500, पे स्केल है। एज 18 से 27 साल है, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप SC ST के हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एंड मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर कीपिंग में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ये दोनों चाहिए, या इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर और सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। ओके फ्रेंड्स, आपका स्टोर में, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके फ्रेंड, या फिर फर्स्ट क्लास में
स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर ऑफ फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड और सेंटर और सिमिलर स्टेशन और डिफेंस। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास क्लास वन कोर्स होना चाहिए आपके पास टेक्निकल का, स्टोरमैन टेक्निकल का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 3 रहेगी हमारी रेडियो मैकेनिक की। पे स्केल देख लेना और एज लिमिट दे रखी है। क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, मिनिमम आपके पास 10वीं क्लास 10वीं होनी चाहिए और रेडियो मैकेनिक में सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट। ओके, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में, कोई भी हो, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर से आप ये एक्सपीरियंस चल जाएगा। या इसके अलावा डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आर्मी इंस्टीट्यूट से, या फिर क्लास 1 कोर्स आपने कर रखा हो वायरलेस ऑपरेटर का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज 18 से 27 साल है। क्वालिफिकेशन में देखेंगे +2 होनी चाहिए 12वीं क्लास, और लेबोरेटरी असिस्टेंट का ITI लेबोरेटरी असिस्टेंट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर ये ना हो तो डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी आर्मी इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी हॉस्पिटल से लेबोरेटरी असिस्टेंट का। या फिर फर्स्ट क्लास कोर्स आपको करना चाहिए या होना चाहिए आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर। पोस्ट नंबर 5 है। इसमें 10वीं मांगी है, 10वीं होनी चाहिए आपके पास, और या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मेसन। आई टी आई वाले कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास ITI सर्टिफिकेट है गिवन फील्ड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक, 10वीं होनी चाहिए, या फिर आपके पास ITI हो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर। ओके, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल मोटर व्हीकल से और ट्रैक्टर से, इनमें से किसी एक के आपको ITI होना चाहिए। पास्ड सेकंड क्लास कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, आपको सेकंड क्लास पास होना चाहिए ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं जॉब नंबर 7। पोस्ट नंबर 7 हमारी स्टोर कीपर टेक्निकल। इसमें +2 होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपके स्टोर की रिलेटिंग टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जिस स्टोर में इंजन के मतलब आपको इंजन के जो पार्ट हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, या फिर डिजायरेबल में दे रखा है 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ना हो तो भी चलेगा, बट आपके पास +2 और नॉलेज होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं नीचे सिलेबस देख लेते हैं। ड्राफ्टमैन ये ग्रुप C की पोस्ट हैं सारी। ओके फ्रेंड, ग्रुप C में आती हैं। फिजिकल होगा 1600 मीटर की रेस है, 1600 मीटर 1 मील हो जाता है, उसकी रेस है। 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। इसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। रिटन टेस्ट में आपका मैथ, मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और एप्टीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। सुपरवाइजर स्टोर में देख लेते हैं। रेस तो सब में सेम रहेगी, 10 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए। ट्रेड टेस्ट नहीं है सुपरवाइजर स्टोर में। सिलेबस में आपके पास GK, अर्थमेटिक, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, स्टॉक लेजर, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। ओके फ्रेंड्स, और अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। रेडियो मैकेनिक में ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें सिलेबस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से क्वेश्चन आएंगे, वायरलेस इक्विपमेंट से क्वेश्चन, स्विच बोर्ड 10 लाइन का स्विच बोर्ड उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्जिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैटरी, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, रेडियो का मैकेनिज्म का प्रिंसिपल, और मोड्स कोड और जनरल नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या क्या सिलेबस है। इसमें इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करना है, लैब इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करना है, सैंपल कलेक्ट करने हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और उनको प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, और लैब टेस्टिंग आपसे टेस्टिंग होगी, आपको टेस्ट करवा के देखेंगे। और रिटर्न टेस्ट में देख लेते हैं माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन आएंगे। डिजीज़ के बीमारियां हैं जो उनके इफेक्ट और उनका इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ लैब इक्विपमेंट, हॉस्पिटल के वेस्ट और उसके डिस्पोजल के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ब्लड और वेरियस डिसीज, खून और खून से होने वाली बीमारियों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। MSW मेसन के देख लेते हैं। इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, यूज ऑफ वाइब्रेटर,
स्कोरिंग प्रोसीजर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में देख लेते हैं। जनरल नॉलेज तो आएगी ही सब में। कंक्रीट से क्वेश्चन आएंगे, ब्रेक और आर्चेज, फ्लोर, फर्श, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, प्लास्टर करते हैं, इनके सब के यूज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ड्राइवर के लिए देख लेते हैं। ट्रेड टेस्ट होगा। इंजन पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। ऑयल और लुब्रिकेंट को पहचानना होगा। और टूल्स होते हैं जो भी हमारे मैकेनिकल टूल्स होते हैं, जो भी आप गाड़ी मैकेनिक ठीक ठीक होने में जो यूज होते हैं, चाबी वगैरह, वो सारे इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ओके फ्रेंड, सिलेबस में देख लेते हैं। जनरल नॉलेज, फ्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जनरेटर, मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर के बारे में क्वेश्चन आएंगे, मशीन से जो। स्टोर कीपर टेक्निकल में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन आएंगे अकाउंटिंग से, रिसिप्ट इंस्पेक्शन से, स्टॉक वेरिफिकेशन से, पैकेजिंग, सिक्योरिटी, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक, मैथ और जीके के। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस। होप आपको समझ आ गया होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई एलिजिबल नहीं है। फिजिकल टेस्ट आपका सिर्फ एक ही फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा, वो आपका होगा पुणे में, एक ही लोकेशन है। ओके फ्रेंड्स, ऑल एप्लीकेशन कोटिंग द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाई शुड बी सबमिटेड टू। जो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, सॉरी, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, इसमें आपको फॉर्म सबमिट करना है। ये एड्रेस दे रखा है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करके इस एड्रेस पे सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, ये डिटेल्स दे रखी हैं एज वगैरह के बारे में, या पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 10th के अकॉर्डिंग, जो 10th में वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, bro.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप पढ़ लेना। इसमें कोई खास दे नहीं रखा। वैकेंसी कैंसल, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं और कैंसिल भी हो सकती हैं बिना कोई नोटिस के, नोट दे रखा है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी उम्र में, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको 45 साल की 45 साल तक के जो एम्प्लॉई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 43 साल OBC के लिए, 40 साल जनरल के लिए है। ओके, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। ओके फ्रेंड्स, ये दे रखा है आपको कितनी कितनी छूट मिलेगी। अगर आप किसी सन हो, आप किसी आपका अगर आपके पेरेंट्स हैं वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, रिटायर्ड हैं GREF से, तो 15% की छूट है। NCC वाले कैंडिडेट को छूट मिलेगी 10-5% की। एक्स सर्विसमैन के लिए छूट है। ओके फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए 5% की छूट है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST वालों के लिए फ्री है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए फ्री है। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश, और या तो आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है, हिंदी में। ओके, एक पोस्ट के लिए एक ही अप्लाई करना है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। फ़ोटोग्राफ लगाना है आपको, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख लेना, इसमें कोई खास नहीं है, जैसे जैसे फॉर्म आपको ध्यान से भरना है। जो जो आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th ITI, जो भी इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी हुई है, रिक्वायरमेंट है, वो आपको सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको अटेस्ट करनी है। ओके फ्रेंड्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, सॉरी, अब ये देख लीजिएगा, आपको ये CLEL के बारे में दे रखा है। इनवैलिड एप्लीकेशन है, अगर आप कुछ फॉर्म को अच्छी तरह से बनना है, फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, डेट, हाँ, फ़ोटोग्राफ पे डेट भी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, ओके फ्रेंड्स, वो भी सही होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट, उस पर साइन वगैरह हो।
अंडर एज ओवर एज का कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, ये दे रखा है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, सारे एजुकेशन के, कास्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस, इनकम प्रूफ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और भी कोई आपके पास है डॉक्यूमेंट्स तो वो, अगर आप PWD से हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, 10 मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी, जितने भी वैकेंसी हैं उससे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, जो आप रिटर्न टेस्ट में जो आपका मार्क्स आएंगे उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए उसके बाद फिजिकल होगा। ओके फ्रेंड्स, रिटर्न एग्जाम के बारे में दे रखा है, ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन यूज करना आपको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे रखा है, प्रैक्टिकल टेस्ट, एज एक्सपीरियंस या पढ़ लेना। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, हाइट लेंथ वेट कितना होना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न हिमालय रीजन है, वेस्टर्न में आ जाते हैं, वेस्टर्न में हम देख लेते हैं कौन कौन से एरिया आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब का हिल्स वाला एरिया। ओके फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रोड ऑफ मुकेरियन, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। अगर इन डिस्ट्रिक्ट से, इन एरिया से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर, और छाती में फुलाव और बिना फुलाव दोनों के बीच में अंतर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कम से कम वजन होना चाहिए 47.5 किलो। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाले एरिया से, उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है और वेट चाहिए 47.5। वेस्ट प्लेन वाले देख लेते हैं, वेस्ट प्लेन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी से जो हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ओके फ्रेंड, और चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर और वजन चाहिए 50 किलो। ईस्ट वाले कैंडिडेट देख लेते हैं, ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाले, उनके लिए 157 हाइट है और 50 किलो वजन है। सेंट्रल रीजन में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड छत्तीसगढ़, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, 50 किलो वजन है। साउथ वाले देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, पुडुचेरी, 157 सेंटीमीटर हाइट है, 50 किलो वजन है। और गोरखा के लिए, जो गोरखा जैसे नेपाल में रहते हैं बट जिनके पास इंडियन का डोमिसाइल है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और 47.5 किलो वजन। ओके फ्रेंड्स, मेडिकल भी फिट होना चाहिए, I6/6 होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉय के लिए, ये उन एम्प्लॉय के लिए दे रखा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए, ये आप पढ़ लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे ये दे रखा है, सर्टिफिकेट दे रखे हैं कुछ, इनका इनका कोई काम नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बस इस वीडियो में इतना ही, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई और इशू है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्टली रीच कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये कमेंट बॉक्स में आपको मेरी ईमेल यूज़र नेम मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।